हेलो लर्नर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर आयुषी जायसवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अरविंदा चैनल के यूट्यूब क्लासेस पे। तो हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं क्लास 12th की फ्लैमिंगो बुक की, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग चैप्टर थर्ड को स्टार्ट करें, जिसका नेम है डीप वाटर बाय विलियम डगलस। ओके, गर्मी भी इतनी है, डीप वाटर है हमारे इस चैप्टर का नेम। तो आप गेस कर सकते हैं ये चैप्टर किस बारे में होगा। जैसा डीप वाटर, वी हैव फियर ऑफ समथिंग, है ना। हमें लगता है किसी किसी चीज़ का फियर। कितने लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कितने लोगों को एग्जाम का फियर होता है, ये तो सभी को होता है। कितने लोगों को पानी से डर लगता है? पानी से शायद बहुत कम लोगों को, है ना। लेकिन अगर हम बहुत गहरे पानी की बात करें तो शायद लगता होगा, बहुतों को लगता होगा। लेकिन इस गर्मी में तो स्विमिंग पूल अगर मिल जाए तो वाह। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे विलियम डगलस की ही खुद की स्टोरी। जो ऑथर है हमारे विलियम डगलस, उनकी खुद की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे हम, और जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपने फियर को कोप अप किया। इस स्टोरी में विलियम डगलस ने बात किया है मेनली कि उन्होंने अपने फियर को, जो वाटर से उनका फियर था, है ना। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि वाटर से कैसा फियर हो सकता है, होता है, कुछ लोगों को होता है, वाटर का फियर होता है। जब वो बहुत पानी वानी देखते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, एक्सीडेंटली ही सही, तो उससे उनको वो फियर रह जाता है। बहुत बचपन में अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत बचपन से ही उनके साथ वो फियर रह जाता है, और फिर वो बहुत बड़े होने के बाद भी उनको वो फियर रहता है। तो विलियम डगलस को भी कुछ ऐसे ही फियर्स हो गए थे, जिसकी वजह से फिर उनका वो फियर रह गया, कंटिन्यू रह गया। और फिर कैसे उन्होंने उस फियर को ओवरकम किया, इस स्टोरी के बारे में हम इस स्टोरी में हम समझेंगे। और फिर उसके बाद इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हुए हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने उन फियर्स को, जिससे हम डरते हैं, लाइक इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो के अपने एग्जाम के फियर को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो। इनकी स्टोरी से इंस्पायर हो के आप ज़रूर करने की प्रैक्टिकल में कोशिश करना, क्योंकि कहते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर स्टोरी। ओके, तो हम यहाँ पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। ओके, William Douglas, born in 1988 and died in 1980, was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years of teaching high school in Yamika. So, माइनसोटा में ये बॉर्न हुए थे, और इन्होंने ग्रेजुएशन किया था बैचलर ऑफ आर्ट्स से इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में भी। और उन्होंने 2 years अपने टीचिंग के अपने हाई स्कूल में किया था, यामिका से। However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. फिर उन्होंने अपनी कैरियर किस में स्टार्ट की? इन्होंने एज ए लीगल एडवाइजर अपनी करियर स्टार्ट की। ही मेट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट एट येल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। फिर ये वहाँ पे एडवाइजर बने, अपनी एक फ्रेंड से ये मिले, फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट, और फिर वहाँ पे वो एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं प्रेसिडेंट के यहाँ। डगलस वॉज द लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, और ये एडवोकेट रहे हैं, एडवाइज़र एडवोकेट किसके? इंडिविजुअल राइट्स के। ये राइट्स के अगेंस्ट में जो भी चीज़ें एडवाइस करते थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट। और ये 36 years में इन्होंने लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस में हिस्ट्री अपनी की है, जस्टिस बनाई, अपनी हिस्ट्री बनाई कोर्ट के अंदर। और ये रिटायर कब हुए? 1975 में। डगलस, द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम द मैन एंड माउंटेन ऑफ विलियम ओ डगलस। तो इन्होंने अपना ये जो हम रीड करने जा रहे हैं, इनकी डीप वाटर, इन्होंने कहाँ से ली है? मैन एंड माउंटेन्स। ओके, ये इन्होंने लिखा है, इसमें से एक छोटा सा पार्ट इन्होंने लिया है, इनके विलियम ओ डगलस ने अपने इस मैन एंड माउंटेन से। It reveals how as a young boy William Douglas nearly drowned in a swimming pool.
कैसे वो एज अ यंग बॉय वो ड्रोन मीन्स डूब गए थे स्विमिंग पूल में. इन दिस easy he talks about, in this essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it, कि उनको वो fear of water कैसे आया और कैसे उन्होंने उस fear of water को overcome किया. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. फिर वही हम लोग आगे पढ़ेंगे इनकी autobiography में. Okay, so from here we will start the main text, main story. It had happened when I was 10 or 11 year old. I had decided to learn to swim. So यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कब हुआ, ये happen हुआ when I was 10, जब वो 10 साल के थे. Then this something happened to him. What was that thing? I was 10 or 11 year old. Okay, so when he was 10, when he was 10 and 11 year olds, something happened. What happened? I had decided to learn to swim. इन्होंने decide किया था कि ये swimming सीखना start करेंगे. There was a pool at the YMCA in Yamika. तो YMCA में, यामिका में place है यामिका, उसमें एक pool था YMCA that offers exactly the opportunity, जहाँ पे ये opportunity मिलती है कि बच्चे वहाँ पे आके सीख सकते हैं swimming. Okay. The Yamika river was treacherous. तो यामिका जो river थी वो बहुत treacherous थी. Treacherous means dangerous. ओके, सो जो यामिका रिवर थी वो क्या था, ट्रीचरस थी यानी डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूसली वॉर्न्ड अबाउट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर. सो जैसे अगर हम कभी जाते हैं कुछ सीखने या फिर कभी हम मार्केट जाते तो हमारी मदर वॉर्न करती है ना, अगर कोई कुछ दे तो खाना मत, अगर हम न रहें तो कोई तुम्हें बुलाए कि चलो चलो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं तो जाना मत. इस तरह से हमारी मॉम्स क्या करती हैं, वॉर्न करती रहती हैं हमारे को अवेयर करने के लिए. तो उनकी माँ भी जब वो स्विमिंग सीखने जाते थे तो वो उनको वॉर्न करती थी एक तरीके से कि कैसे अपने आप को सेफ रखना है. तो वो उनको कंटिन्यूसली वॉर्न करती थी अगेंस्ट इट कि केप्ट फ्रेश इन माई माइंड. तो उनके माइंड में वो फ्रेश रहता था कि कैसे वो सारी डिटेल उनसे शेयर करती थी जो लोग उसमें डूब जाते थे. ड्रॉनिंग मीन्स डूब जाना. ओके, जो लोग ड्रोन हो जाते थे उस रिवर में, अब वो कैसे होते थे, मे बी वो बदमाशी करते थे या खेलते कूदते, तो वो मतलब उनको वॉर्न करती थी कि तुम सीखो. वो एनकरेज करते थे उनको कि तुम सीखो, बट उसमें बदमाशी मत करना जाके, ताकि अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए. ओके, तो वो उनके माइंड में लेकिन कहीं ना कहीं था. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. बट जो ये पूल था वो सेफ था. मतलब ये रिवर की बात कर रही हैं. ओके, और यहाँ पे यामिका रिवर में जो लोग डूब जाते थे उनकी मदर उसके बारे में उनको बताती थी. बट ये जो YMCA पूल था वो सेफ था. ये पूल में सीख रहे हैं, यहाँ पूल में सीखेंगे ये. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end and while it was 9 feet deep at the other. ओके, सो वो कितना डीप था, 2 or 3 feet डीप था और शैलो था एंड में, और while it was 9 feet deep at the other, और जबकि वो 9 feet deep कहाँ था, अदर साइड में. ओके ओके, 3 feet deep था और शैलो था एंड पे, और while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. अगर वो gradual था मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं था. I got the pair of water wings and went to the pool. और मुझे क्या मिले थे, pair of water wings. जैसे आप देखोगे ना कि जो बच्चे सीखते हैं पुल में सीखते हैं, तो कोई लोग आप अगर देसी पेरेंट्स होंगे तो वो लोग इंडियन जुगाड़ करके जो डिब्बे होते हैं कुछ लोग उनको बांधते हैं, कुछ लोग टायर से सीखते हैं. बट ये थोड़े एडवांस थे मे बी, तो इनको क्या मिले थे, वो विंग्स मिले थे सीखने के लिए. तो उनके पास पेयर ऑफ वाटर विंग्स थे और फिर वो उनको लेके वेंट टू द पूल में चले जाते हैं. आई हेटेड टू वॉक नेकेड
into it and show my skinny legs. तो उनको वो बहुत ये खराब लगता था कि मैं नेकेड जाऊं पूल में, और क्योंकि वो बहुत स्किनी थे, पतले थे, तो उनको ये चीज़ बेकार लगती थी कि वो हेट करते थे इस कॉन्सेप्ट को कि मैं बिना ड्रेस पहने जाऊं स्विमिंग पूल में, क्योंकि मेनली हम स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो हम मतलब शॉर्ट्स पहनते हैं, तो उनके ब्लैक्स दिखते, इस वजह से वो उनको पसंद नहीं था. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. बट उन्होंने क्या किया कि अपने प्राइड को सबड्यूड किया. सबड्यूड मीन्स टू ओवरकम. ओके, सो उन्होंने अपने प्राइड को क्या किया, सबड्यूड किया, मतलब ओवरकम किया उस घमंड को, या फिर वो जो ये सोचते थे, घमंड तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, घमंड नहीं है, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट. प्राइड मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. अपनी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके और वो मतलब जाना ही था निकर में. तो फ्रॉम द बिगनिंग however I had an aversion to the water when I was in it. तो ये कह रहे हैं कि बिगनिंग में उनको क्या होता था कि वो हेट करते थे. एवर्जन मीन्स टू हेट. वो हेट करते थे वाटर के अंदर. जब वो स्टार्टिंग में मतलब उस वाटर से वो हेट करते थे, कहीं ना कहीं में भी वो फियर था, इस वजह से उनको थोड़ा सा उससे चिढ़न सी थी. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. और ये कब से स्टार्ट हुआ था, वो क्यों हेट करते थे, वो हेटिंग क्यों स्टार्ट हुई थी, ये बता रहे हैं कि जब वो 3 or 4 years old थे तब फादर उनको कहाँ ले जाते थे, बीच, कैलिफोर्निया के बीच पे ले जाते थे उनके फादर उनको. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. और वो लोग कहाँ पे खड़े होते थे, वो सर्फ. सर्फ होती है जब वो वेव आती है सी की, तो वो सर्फ जैसा आगे हो जाता है ना, तो उसी सर्फ पे जो वेव आती है सी की ना, वेव ऑफ सी, तो उसी को सर्फ कह रहा है. तो वो दोनों सर्फ में मतलब खड़े होते थे. आई हंग ऑन हिम. और मैं फिर उनके ऊपर टंग जाता था, हंग हो जाता था, मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो पकड़ लेते हैं फादर को और ऐसे मतलब डर के मारे. तो येट द वेव नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. और फिर भी क्या होती थी, वेव उनके ऊपर आती थी और उनको बहा के ले जाती थी. जिससे क्या होता है, अगर आप कभी सी के पास जाओगे ना, तो वो जो वेव इतनी तेज आती है कि कभी कभी वो आपको, क्योंकि वो नीचे तो बालू रहता है, तो आप पैरेलली खड़े नहीं हो सकते, वो जमीन तो रहता नहीं, अगर हम टाइट खड़े हो जाओ, जैसे ही वेव आएगी तो बालू भी तो खिसकेगा, तो उन बालू के साथ साथ वो बैलेंस नहीं कर पाते, वो भी बह जाते थे. तो ये फियर उनको था. आई वॉज बरीड इन वाटर. और फिर वो उसके बाद वो गिर जाते थे और वो वेव उनको अपने साथ थोड़ी दूर ले जाती थी और फिर वो उसी पानी में बरीड हो जाते थे, यानी कि बह जाते थे, धंस जाते थे. ऐसा तो होता है, बरीड मीन्स वो धंस जाते थे, बट वो वाटर के साथ चले जाते थे. माई ब्रेथ वॉज गॉन. और फिर मेरी सांसें, जब आप वाटर में गिर जाओगे तो वो उसकी क्या होता है कि उनकी सांसें चली जाती थी. आई वॉज फ्राइटेंड. और वो डर जाते थे. फ्राइटेंड मीन्स डर जाना. और वो डर जाते थे. टू गेट अफ्रेड. ओके, हिंदी में अफ्रेड. फादर लाव्ड. और इस पे उनके फादर हंस देते थे. ओके, उनको फादर को हंसी आ जाती. बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव. बट उनके दिल में कहीं ना कहीं ये टेरर, वो डर हो जाता था, वो बिकॉज ऑफ द वेव्स. और वो जो चीज सिचुएशन थी उनके लिए बहुत डरावनी थी, वो उस चीज़ से डर जाते थे. बट उनके फादर के लिए क्या होता है कि उनके उसका बच्चा रहता है और वो ऐसे डरता है और फिर वो बहा के वेव ले जाती है, तो उनके लिए वो फनी सीन हो जाता है. शायद आप भी होते तो आप भी हंसते उस चीज़ को देख के. ओके, so next, my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. So उनका जो YMCA स्विमिंग पूल में जो मेमोरीज जो उनको आ रही थी, जो उनको ऐसा लग रहा था, जो उनको डर लग रहा था, जो फियर था, वो इसी वजह से था, जो कि उनके साथ, जो भी उनके साथ चाइल्डहुड, अनप्लीजेंट चाइल्डहुड मेमोरीज उनकी रही थी जब वो 2-3 years के थे. बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. बट कुछ ही देर में क्या हुआ, उनको वो कॉन्फिडेंट हो गए. मतलब जब वो थोड़ा मोड़ा स्टार्ट किए अपना स्विमिंग में कूदना या खेलना, तो उसके बाद क्या हुआ, उनका वो फियर चला गया.
अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हमें किसी चीज़ से भी डर लगता है तो उसको करने से पहले हमारे माइंड में इतनी सारी चीज़ें चलती, मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन जब हम वहाँ चले जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कभी अपने स्टेज पे स्पीच दी है, स्पीच देने से पहले कितनी चीज़ें माइंड में आती हैं ना। स्कूल में जब हम होते हैं, हमें असेंबली में बोला जाता है कि आप कुछ बोलिए 4 लोगों के सामने, या क्लास में मैम अगर कुछ उठा के पूछती हैं, हम प्राइवेटली तो बहुत अच्छे से बोल देते हैं उसी चीज़ को, अगर वो हमें आती है तो। बट अगर 4 लोगों के सामने बोलना हुआ तो हमें क्या लगता है, डर लगता है। हम सोचते हैं क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा, सब हंसने लगेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल जाता है, लगता है कि सब कुछ तो ईजी था, इतना हम कितना डर रहे थे। तो जब वो उस पुल में प्रैक्टिकली जब उतरे तो उनका वो जो फियर था वो क्या होने लगा, कम होने लगा, और उनकी कॉन्फिडेंस क्या होने लगी, गेन होने लगी, वो गैदर्ड करने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और फिर वो अपने जो न्यू विंग्स थे उनके, उससे वो पैडल करते हैं, ओके, जो पैर में देखोगे आपने पहनते हैं। फिर वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, एपिंग मीन्स कॉपिंग। सो वो अदर बॉयज को देखते हैं और उनके साथ वो उसी तरह से लर्न करने की कोशिश करते हैं, उनको कॉपी करते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। फिर वो क्या होता है कि वो 2 और 3 टाइम्स वो ऑन डिफरेंट डेज, मतलब हर दिन वो 2-3 टाइम्स उस चीज़ को करते हैं, मीन्स स्विमिंग सीखने की कोशिश, एपिंग करते हैं, कॉपिंग करते हैं लोगों की, जस्ट इन द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग में ही, और फील एट ईज। और वो मतलब उस कंफर्टेबल स्टार्ट ही होते हैं होना, क्योंकि जैसे अगर आप किस चीज़ से डरते हो, है ना, आप स्टेज फियर से डरते हो फॉर एग्जांपल, और आप एक बार गए, आपको डर लगा, थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर दोबारा गए तो आपको दोबारा थोड़ा सा और कम होता है, इसी तरह धीरे धीरे वो कम होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार गए, आप एक बार बोल दिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप दूसरी बार भी एकदम उसी कॉन्फिडेंस से बोले, नहीं, वो स्टार्टिंग वाला डर कुछ टाइम तक रहता ही है, फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअल जाता है ना, ग्रेजुअल मीन्स धीरे धीरे जाता है। तो उन्होंने अभी फील एट ईज, मतलब कि थोड़ा लाइटली लेना, थोड़ा उससे कंफर्टेबल होने स्टार्ट ही किया था कि क्या हो गया, मिस एडवेंचर हैपन हो गया, कुछ फिर से कुछ ऐसे सडन चीजें कुछ ऐसी हो गई। अब वो मिस एडवेंचर क्या था, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। मैं उस पूल में गया, वो बताते हैं कि आई वेंट टू द, डगलस बताते हैं कि मैं उस पूल में गया जब वहाँ पे कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, तो वो प्लेस क्या था, क्वाइट था, शांत था, कोई नहीं था वहाँ पे। द वाटर वॉज स्टिल, वाटर क्या था, स्टिल था, रुका हुआ था। एंड द टिल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और वो जो वाटर था उसमें वो क्या था, क्लीन था, जैसा बाथ टब में वाटर क्लीन होता है, वो इसी तरह एकदम पानी उसका क्या था, साफ था, ओके। फिर आई वॉज टिम्ड, टिम्ड मीन्स अफ्रेड, आई वॉज टिम्ड अबाउट गोइंग इन अलोन। तो मुझे ना थोड़ा अकेले जाना क्या हो रहा था, डर लग रहा था, उनको अकेले जाने में डर लग रहा था, अफ्रेड, वो डर रहे थे उस क्लीन वाटर में अकेले जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, फिर वो वेट करने लगे कि कोई आएगा तो फिर मैं जाऊंगा। तो वो साइड में बैठ के और क्या कर रहे थे, अपना पैर पुल के नीचे करके वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा तो मैं जाऊंगा, ओके। सो आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in a came big brochure of a boy probably 18 year old। सो फिर उसको वेट करते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तभी कौन आया, एक टफ एग्रेसिव पर्सनालिटी का एक बॉय आया, ओके। यहाँ पे ब्रूजियर मीन्स एक टफ बॉय आया, एग्रेसिव पर्सनालिटी का, लाइक लंबा चौड़ा मोटा हट्टा कट्टा काइंड ऑफ बॉय, ओके, एक हेल्दी बॉय टाइप आया। और वो कितना था, 18 ईयर ओल्ड था। He had thick hair on his chest, और उसके चेस्ट पे क्या थे, thick hairs थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed ripping muscles, okay। Probably he had thick hair on the chest. He was a beautiful physical specimen। तो वो क्या था, एक बहुत ही सुंदर सा, मतलब अच्छा दिखने वाला, और उसके लेग्स और आर्म्स क्या थे, बहुत रिपलिंग मसल्स, बहुत मसल्स थे उसके पास, एकदम मतलब जिम बॉय काइंड ऑफ था। सो ही येल्ड, और उसने चिल्लाया, हाय स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड। फिर वो उसने उसको चिल्लाते हुए उस पर कहा, उसको चिढ़ाते हुए या चिल्लाते हुए कि हाय स्किनी, वो स्किनी थे,
जो ऑथर थे वो क्या थे, स्किनी थे, तो कहते हैं हाउ डू वी लाइक टू डग्ड, तो हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, तुम्हें तुम्हें तैरना कैसा लगेगा। डग्ड मीन्स बत्तख को देखा है आपने, बत्तख कैसे तैरते, तो उनको थोड़ा कॉमेडी वे में, वो सटायरिकल वे में वो ऐसा व्यंग बोलते हैं कि अगर तुम्हें तैरना कैसा लगेगा। तो फिर उसके बाद कहते हैं विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। अब क्या हुआ, ये बोलते ही बोलते उसने उसे उठाया, किसे, ऑथर को उठाया और उसको एकदम डीप डाउन रिवर में, उस पूल में फेंक दिया, ओके, टॉस कर दिया। एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और वो जिस तरह से बैठे थे, लाइक वो ऐसे पैर करके बैठे थे, अगर मैं चेयर पे ऐसे बैठ जाऊं, ठीक वैसे बैठे थे, और उसी पोजीशन में उसने उठाया और उसी पोजीशन में उसने डीप वाटर में फेंक दिया, तो वो सिटिंग पोजीशन में ही उसमें लैंड हो गए, सॉलिड वाटर। और उनको तो आइडिया था नहीं, क्योंकि वो ऑल ऑफ अ सडन हुआ, वो ऐसे थे, आप कहीं बैठे हो अचानक से मस्ती कर रहे हो, मस्ती में ऐसे बैठे हो, आपने ये ज़रूर किया होगा, कभी कभी कोई बैठता है और वो अपनी बातें करते हुए या कुछ सोचते हुए बैठ रहा है और आप पीछे से चेयर खींच लेते, तो उसको तो पता नहीं होता है कि किसी ने कोई मेरा चेयर खींचने वाला है, और वो आराम से एकदम बैठता है और फिर धड़ाम से नीचे गिरता है और उसकी सांसें कहाँ जाती हैं वो खुद जाने, है ना, शायद आपके साथ भी किसी ने किया हो। तो उसी तरह जब अचानक से कोई चीज़ होती है तो उनको पता नहीं था कि ये चीज़ उनके साथ होने वाला है, और वो एकदम अचानक से हुआ, तो वो उसी सीटिंग पोजीशन में उस पानी में जाते हैं और वो बहुत सारा पानी सॉलो कर लेते, क्योंकि वो ब्रीद इन कर रहे होते हैं। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार को वो इतनी तेजी से फेंका होता है वो उनको कि एक बार को वो पूरा बॉटम टच कर लेते हैं उस पूल का, ओके। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर जाता हूँ, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, बट मैं बहुत ज़्यादा बट नॉट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, विट्स मीन्स इंटेलिजेंस। सो आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, बट इतना भी नहीं कि अपने आउट ऑफ माइंड हो जाऊँ, अपने इंटेलिजेंस से बाहर हो जाऊँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँगा अब। ऑन द वे डाउन आई प्लान माई फिट हिट द बॉटम, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. फिर कहते हैं कि जैसे ही जब मैं डूब रहा था तो मैं ये सोचा, जस्ट मुझे एकदम से दिमाग आया कि मैं कैसे, जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाएगा ना पीछे, तब आप भले ही कभी दौड़े ना हो उतनी फास्ट, लेकिन उस दिन आप इतनी तेज दौड़ोगे, इतनी ताकत लगा के दौड़ोगे ना कि आपको लगेगा कि बस मुझे तो अपनी जान बचानी है इस कुत्ते से, आज तो मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान हूँ, है ना, ऐसा फील होने लगता है। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही मैं डाउन मतलब नीचे, अगर मेरा पैर फिर से नीचे टच होता है तो मैं क्या करूँगा कि मैं प्लान करने लगा अपने माइंड में कि आई विल हिट द बॉटम, तो मैं बॉटम को फिर से हिट करूँगा और वुड मेक बिग जंप, फिर बिग जंप मारूंगा और कम टू द सरफेस, फिर सरफेस पे आ जाऊँगा, लाई ऑन और फिर फ्लैट हो जाऊँगा और फिर पैडल करने लगूंगा और उसी तरह मैं पुल के एज पे पहुँच जाऊँगा। इतनी सारी प्लानिंग उनके माइंड में चलने लगी जब वो क्या कर रहे थे, जब वो उस पूल में अभी डूबे हुए हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा, ऐसा लग रहा है कि वो पुल कितना गहरा है, वो बॉटम टच ही नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो उसने इतनी तेजी से फेंका कि उन्होंने बॉटम टच कर लिया, बट अब वो बॉटम टच नहीं कर पा रहे हैं। Those 9 feet were more like 90, अब वो 9 feet कैसा लग रहा है, जैसे अब वो 90 feet हो गया है। And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. अब जैसे ही मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं बॉटम टच करूँगा, मेरे लंग्स में, उनके लंग्स में इतना पानी भर जाता है कि ऐसा लगता है कि अब उनके लंग्स क्या होते हैं, फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। बट व्हेन माय फीट हिट बॉटम, और जैसे ही मेरा फीट बॉटम से हिट करता है, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, गेट स्प्रिंग्स अपवर्ड। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा जैसे ही फिट बॉटम पे लगेगा तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से क्या करूँगा, ग्रेट जंप मारूंगा, ओके, मतलब गैदर्ड करूँगा। समन्ड मीन्स गैदर्ड करना, टू गैदर्ड।
गैदर्ड करूंगा अपनी पूरी स्ट्रेंथ और मेड द थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, फिर मैं बहुत तेजी से जंप मारूंगा. आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक. ओके, तो कह रहा है कि मैंने इमेजिन किया कि मैं बॉब मीन्स जंप करूंगा टू द सरफेस, सरफेस पे लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह मैं जंप करूंगा. आई जैसा कि कॉक मीन्स फ्रॉग करता है. इंस्टेड आई केम अप सो स्लोली, और जबकि क्या हो रहा था, ऑपोजिट हो रहा था कि वो धीरे धीरे आ रहे थे. आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, और जब मैं, क्योंकि वो वाटर में ही थे, क्योंकि उनको अभी तो आती नहीं थी स्विमिंग अच्छे से, तो वो सोच रहे थे, उनके माइंड में सारी कुछ चीज़ें चल रही थी कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में चल रही थी. बट वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज क्योंकि वो उनको स्विमिंग आती नहीं थी, वो टेक्निक पता नहीं थी एकदम मेन कि कैसे करना है. दैट इज़ वाई इट सीम्स लाइक अ फार अवे थिंग, है ना, वो लॉन्ग अवे थिंग लग रहा था उनको. और वो फिर उसके बाद उनको, वो जब आंखें खोलती तो उनको हर साइड वाटर ही वाटर दिखता है. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, और वाटर भी कैसा वाटर कि उसमें येलोइश टिंज दिख रहे हैं उनको सारे साइड में, है ना. कलरलेस वाटर काइंड ऑफ दिख रहा है, येलोइश और कलरलेस काइंड ऑफ वाटर उनको सारे तरफ दिख रहा है. आई ग्रू पैनिकली, और मुझे मतलब मैं बहुत पैनिक, वो बहुत पैनिक हो रहे हैं, धीरे धीरे उनके अंदर पैनिक हो रहे हैं, वो बहुत डर रहे हैं, फियर आ रहा है. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. फिर वो कह रहे हैं कि आई रीच्ड अप, फिर वो ऊपर आते हैं, एज इफ टू ग्रैब अ रोप, कि जैसे कि उनको कोई रस्सी मिल जाए, कुछ मिल जाए, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, बट वो अपने हाथ पैर मार रहे हैं कि उन्हें कुछ पकड़ने को मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, बट लेकिन उनके हाथ में क्या आ रहा है, सिर्फ वाटर आ रहा है. ओके, क्योंकि कोई, देयर वाज नो वन टू सेव हिम. आई वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेट कर रहे थे, उनकी सांसें फूल रही थी. आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे बट कोई साउंड नहीं आ रहा. देन माई आईज एंड माई नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ. वो कितनी भी कोशिश कर रहे थे, उनकी आईज और उनकी नोज आ गई थी वाटर के बाहर, थोड़ी थोड़ी आ जा रही थी उस लेवल वाटर के सरफेस से ऊपर, बट वो उनका माउथ नहीं आ पा रहा था जिससे वो चिल्ला सकें. और क्योंकि उनके लंग्स में बहुत सारा वाटर भी भर गया था, है ना. आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, swallowed and choked. I tried to bring my legs up. Okay, so I failed means he waved his hand, waved. वो वेव्ड करते हैं सरफेस ऑफ द वाटर, अपने हाथ को वेव्ड करते हैं, सॉलो करते हैं, और उनका गला चोक हो जाता है. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, फिर वो अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश करते हैं, बट दे हंग एज डेड वेट्स, बट वो ऐसा, अब उनको अपना ही बॉडी क्या लगने लगता है, बहुत वेट लगने लगता है, जैसे कि वो डेड हो गए, इस टाइप का फील होता है. पैरालाइज्ड एंड रिजिड, पैरालाइज्ड लगने लगता है और बहुत ही कठोर ठोस लगने लगता है. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और एक बहुत ग्रेट फोर्स उनको क्या करता है, अपनी साइड ही खींचता, अपनी तरफ खींच रहा है. आई स्क्रीम्ड, वो चिल्लाते हैं, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन सिर्फ कौन सुनता है उनकी बात, सिर्फ वाटर को सुनाई दे रही है. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द वाटर, और फिर उनकी वही जर्नी रिपीटली वही स्टार्ट हो जाती है कि वो फिर वाटर में जाते हैं. वो सोचते हैं कि मैं ग्राउंड टच करूँगा और फिर उसके बाद ऊपर जंप मारूंगा, मतलब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने की, अपने आप को सेव करने की, बट वो कर नहीं पा रहे हैं. ओके, आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, वो उसी तरह बार बार स्ट्रक हो जा रहे हैं. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेसिस्टिबल फोर्स, वो बार बार मतलब उनके वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उस वाटर से बाहर आने की कोशिश करे, बट कुछ नहीं हो रहा है. वो एक नाइटमेयर जैसा लग रहा है. नाइटमेयर मीन्स एक डरावना सपना, है ना, एक डरावने सपने जैसा वो लग रहा है. इररेसिस्टिबल फोर्स लग रहा है, मतलब वो फोर्स लगाए जा रहे हैं बट उनका फोर्स वो लग नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, अब वो इतनी सारी ब्रेथ खो चुके हैं, यानी वो इतनी बार कोशिश कर ली है कि नाउ ही हैज जस्ट डन विद दैट, मतलब उनको ऐसा लग रहा है अब मुझसे ना हो पाएगा. माई लंग्स एज्ड, अब उनकी जो
फेफड़े हैं, लंग्स जो है वो भी अब दुखने लगे हैं। माई हेड थ्रोब्ड, और मेरा हेड जो है वो भी क्या हो गया कि पेन में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि वो इतनी कोशिश कर चुके हैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से कि अब उनके सारी चीज़ क्या हो रहे, फट से रहे हैं। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब वो चक्कर आ रहा है उनको, डिजी हो रहे, फेंट होने की कगार पे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, फिर उनको अब स्ट्रेटजी याद आती है। क्या आती है? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। देखिए इतना होने के बाद भी, अभी हमें एक्सप्लेन करते करते कितना टाइम हो गया ना, बट इतना होने के बाद भी वो अभी क्या कर रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ऊपर आ जाएं, वो ये अपने आप को कर ले। अब उनको वो स्ट्रेटजी याद आती है कि अब मैं क्या करता हूँ, पूरा लाई डाउन होके, जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना कि हीरो पूरा एकदम घायल हो जाता है, उसके बाद फिर जब उसकी महबूबा कहती है उठो, तुम नहीं उठोगे मेरे लिए तो मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा, उठो, जो भी XYZ नाम होता है उसका। फिर उनको धीरे धीरे सांस आती है, वो अचानक से उठता है, और फिर डिशुम डिशुम जो लड़ाई होती है, फिर तो हीरो ही जीतता है, आपको भी पता है। तो उस दिन वो सोचते हैं कि मैं इसी तरह से बस नीचे चला जाऊंगा और फिर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फिर बाहर आऊंगा। अभी भी उन्होंने होप नहीं छोड़ी है ना, जबकि वो बहुत बुरी तरीके से घायल तो क्या मतलब पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं एकदम फ्लैट वाटर में लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने आर्म्स बाहर निकालूंगा। एंड ट्रैश विथ माई लेग्स, और फिर लेग्स से ट्रैश करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। फिर मतलब उसी तरह से चीज़ें करेंगे जैसा कि जिससे वो बाहर आ सके, नीचे जाएंगे, हिट करेंगे बॉटम को, फिर अपने फिर मेढक की तरह ऊपर आ जाएंगे, अपने आर्म्स को स्ट्राइक करेंगे, वो सारी चीज़ें फिर से वो करेंगे। फिर वो आई वेंट डाउन, फिर वो नीचे गए, डाउन एंडलेसली, वो गए नीचे नीचे, बहुत नीचे गए। आई ओपन माई आइज, फिर उन्होंने अपने आइज ओपन किए। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर एंड दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। अब वो फिर नीचे गए जाते हैं और क्या दिखता है उनको, कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ वही येलो वाटर विथ अ डार्क, वही डार्क वाटर दिखता है, येलोइश वाटर उनको दिखता है। And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. अब वो कह रहे हैं कि उनको ऐसा एकदम सी टेरर, एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब समथिंग मीन्स देन सी लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्क टेरर। स्टार्क मीन्स कि सीवियर, ज्यादा, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ, ज्यादा, ओके, इसको मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ। तो एंड लार्ज अमाउंट ऑफ मोर टेरर सीज्ड मी, अब उनको और ज़्यादा डर लगा, क्योंकि अब तो वो बहुत नीचे चले गए, उनको सिर्फ पानी दिख रहा है, कोई ज़मीन नहीं दिख रही, कुछ नहीं। अब वो क्या करेंगे, अब तो उनका वो प्लान फेल हो गया, जो टेक्निक उन्होंने सोची थी कि अब मैं यूज़ करूँगा, वो फेल हो गया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो ऐसा टेरर कि अब मुझ पर ही कोई कंट्रोल नहीं है। टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, अब वो टेरर कह रहे हैं कि वो ऐसा टेरर अब मेरे अंदर आया, ऐसा डर मेरे अंदर आया कि अब वो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकता उस टेरर को कोई मतलब महसूस नहीं कर सकता जिसने उस टेरर को, उस तरह के टेरर को एक्सपीरियंस ना किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, वो श्रिंकिंग मीन्स कांप रहे थे वाटर के अंदर, ओके, स्क्रीम कर रहे थे, सॉरी, स्क्रीम कर रहे थे वो वाटर के अंदर में, चिल्ला रहे थे। आई वॉज पैरालाइज्ड, अब वो ऐसा नहीं चिल्ला रहे थे कि मुंह खोल के और तेज से चिल्ला रहे थे। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अगर वाटर के अंदर कोई साउंड, नो साउंड होता है, वाटर के अंदर आप चिल्लाओगे तो कोई साउंड नहीं निकलता है, क्योंकि हमारे जो वेव्स होती हैं वो पास नहीं हो पाती वाटर में। तो इसी वजह से वो साउंड सिर्फ वो अंदर ही अंदर सब कुछ चिल्लाए जा रहे थे, सब कुछ करे जा रहे थे, लेकिन कोई भी साउंड, कोई भी चीज़ें बाहर में नहीं हो रही थी जिससे कोई उनको बचाने आ सके। थ्रोट वॉज फ्रोजन, उनका थ्रोट भी अब क्या हो गया था, फ्रोज हो गया था, मतलब बिल्कुल जम सा गया था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ उनका जो क्या था, हार्ट था, वो उनके हैंड में पाउंड मीन्स की रिपीटेड बीटिंग, उनका हेड बीट कर रहा था
दैट्स वाई उनको ऐसा लग रहा था कि अभी भी मैं जिंदा हूँ. एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. फिर उस मिड में, टेरर के मिड में क्या आया, एक रीजन, एक टच आया. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम. अब उनको मतलब कुछ ऐसा फील हुआ, उनको लगता है, अब उनको लग रहा है कि अब मुझे जंप करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि मैं बॉटम में पहुंच चुका हूँ. एट लास्ट फेल द टाइल्स अंडर मी. फिर उन्होंने लास्ट में, उनको टाइल्स कुछ ऐसा लगता है. माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब दैम. मेरा टोज वहाँ पे जाते हैं कि मैं उसे बस पकड़ ही लूँगा. आई जम्प्ड विद द एवरीथिंग आई हैड. फिर वो जंप करते हैं, जितनी भी स्ट्रेंथ, जितना भी चीज़ें अब उनमें बाकी है, उन सबको पूरा एक साथ जुटाते हुए वो अब जंप करते हैं. बट द जंप मेड नो डिफरेंस, सो द मिशन इज फेल्ड. अब फिर भी अभी भी उनका जंप क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता उसमें. Now again he has failed to jump to save himself. Okay, so the water was still around me, but what was there? He has, how many times आपने देखा, how many times he has practiced, or he has मतलब उन्होंने ऐसा किया कि जिससे वो सेफ हो सके. How many times he has practiced to save himself, but every time he was doing, he was failing. And what was what was he saying? Just water around him. Okay, I looked for ropes, ladders, water wings. अब वो क्या कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं किसके लिए, रोप्स के लिए सर्च कर रहे हैं, लैडर्स रस्सी के लिए, वाटर विंग्स के लिए, कुछ मिल जाए उनको ताकि वो अपनी जान बचा सकें. मतलब होता है ना कि आदमी जब तक मरता नहीं है तब तक सोचता है कि मैं कैसे जिंदा हो जाऊं, कैसे अपने आप को बचा लूं, है ना. ये सिर्फ मरने वाला ही समझता है, जीने वाले नहीं. जीने वाले सोचते हैं अरे ये दुख आ गया मेरी लाइफ में, ख़त्म करो मेरी लाइफ, ख़त्म करो, एग्ज़ाम आ गया, ख़त्म करो. ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी बहुत महंगी है जनाब. आप समझेंगे जब आप मौत के करीब पाएंगे खुद को. जोक्स अपार्ट, कम टू द टॉपिक. नथिंग बट वाटर. अभी भी क्या हो रहा था, सिर्फ उनको वाटर ही वाटर चारों तरफ दिख रहे थे. ओके, सॉरी. A masses of yellow water held me. अब क्या था कि बहुत सारा येलो वाटर मतलब उनको घेरे हुए था. Stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. एक टेरर उनके अंदर इतना ज़्यादा इस चीज़ का हो गया था, इतने डीप टेरर में वो चले गए थे, होल्ड कर लिया था उस टेरर ने, जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी का उनको काफ़ी झटका दे दिया गया है. आई शुक एंड ट्रैम्बल्ड विथ फ्राइट. माई आर्म्स वुडेंट मूव, माई लेग्स वुडेंट मूव. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन. तो यही कह रहे हैं कि वो एकदम शॉकिंग उसमें चले गए थे. वो क्या कहते, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, ट्रैम्बल मीन शेक कर रहे थे, वो फ्राइट हो गए थे, डर गए थे, क्योंकि उनके आर्म्स नहीं मूव कर पा रहे थे, वो लेग्स नहीं, मतलब अब वो फाइनली पूरी तरीके से गिव अप कर चुके थे. बिकॉज ही हैज़ नो स्ट्रेंथ लेफ्ट टू कम आउट ऑफ वाटर. और वो इतनी बार कोशिश कर रहे थे, और एवरी टाइम what he get the result, he just failed to come at the surface. Okay, वो फेल हो जा रहे थे बार बार सरफेस में आने से. नेक्स्ट स्लाइड. And then strangely there was a light. I found I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. And then strangely there was light. फिर उनको क्या दिखता है कि एक अजीब सा उनको लाइट दिखता है. I was coming out of the awful yellow water. फिर उनको ये धीरे धीरे समझ में आता है कि अब मैं वाटर से ऊपर आ रहा हूँ. At least my eyes were, और कुछ नहीं तो उनकी आईज वाटर के बाहर आ रही हैं. माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, लेकिन उनका जो नोज है वो नहीं आ पा रहा है अभी भी. हाँ, उनकी नोज भी अब आ पा रही है बाहर. देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम. आई स्टक फॉर एयर एंड गॉट वाटर. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. फिर कह रहे हैं कि आई स्टार्टेड डाउन. फिर वो स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइम, वो फिर से ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. आई सक्ड फॉर एयर. अब वो
एयर के लिए मतलब सोच रहे हैं कि मुझे एयर मिले, क्योंकि अब वो बार बार वो क्या डीप इन ब्रेथ इन क्या कर ले रहे हैं, वाटर को कर ले रहे हैं, तो अब वो एयर के लिए वो करे, लेकिन फिर भी वो सांस लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर क्या आ जा रहा है, वाटर आ जा रहा है. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. अब वो येलोइश लाइट भी क्या हो रही है, वो बाहर चली जा रही है, क्योंकि अब वो फेंट हो रहे हैं धीरे धीरे. देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, है ना. फिर कह रहे हैं कि माई ऑल, उनके सारे क्या हो गए, सीज्ड हो गए, मीन्स कि जकड़ एंडेड हो गए, उनके सारे एफर्ट्स क्या हो गए, एंड हो गए, एंड पे आ गए. उनके सारे एफर्ट्स एंडेड हो गए. आई रिलैक्स, फिर वो रिलैक्स हो गए. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, और उनके लेग्स भी अब क्या हो गए, लिम्प हो गए, लाइफलेस हो गए, उसमें अब कोई लाइफ नहीं बची, लाइफलेस फील करने लगे. एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक ब्लैकनेस सा मेरे ब्रेन पे पूरे आ गया. ये फेंट की सिचुएशन बता रहे हैं. आई विम्ड आउट फियर, इट विम्ड आउट टेरर, इट विम्ड आउट फियर, इट विम्ड आउट टेरर, मीन्स कि अब वो फियर और टेरर में क्या हो गए, विम्प हो गए. ओके, देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब उनको कोई पैनिक नहीं था. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब वहाँ अब वो क्या था, वो क्वाइट शांत हो गए थे और उनको पीसफुल फील हो रहा था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी डरने की बात नहीं थी. देयर इज द नाइस टू बी drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump, it's a nice to be carried gently, to float alone in space, tender arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep, I crossed to oblivion and the curtain of life fell. फिर कह रहे हैं फिर उसके बाद अब देखिए ये फेंट की सिचुएशन है. फेंट की सिचुएशन कैसे है, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कहते हैं अब किसी बात का कोई डर नहीं. देयर इज नाइस, दिस इज नाइस, अब उनको अच्छा लग रहा है, अब उन्हें सोने चले जाना चाहिए. नो नीड टू जंप, अब कोई जंप की भी जरूरत नहीं. टू टायर्ड टू जंप, अब वो बहुत थक चुके हैं जंप कर करके. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए. टू फ्लोट अलोन इन स्पेस, ऐसे ही फ्लोट करते रहना चाहिए, जहाँ पे भी मैं डूब रहा हूँ, तैर रहा हूँ, या जहाँ भी हूँ बस फ्लोट, बहते चलो. टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. फिर कह रहे हैं कि सॉफ्ट आर्म्स, उनको लग रहा है कि उनके आगे पीछे क्या है, सॉफ्ट आर्म्स हैं उनकी मदर के जैसे. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए. आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिविजन, अब कह रहे हैं कि वो अनअवेयर हो गए हैं, अब वो अपनी सिचुएशन के बारे में नहीं सोच रहे, अब वो एकदम अनअवेयर हो गए हैं अपनी सिचुएशन से. एंड द कर्टन ऑफ द लाइफ फेल, अब उन्हें लग रहा है कि अब मेरा ये आखिरी समय है, अब मुझे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, जो भी मैं अभी एफर्ट्स डाल रहा था, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा. अब ये कर्टन लाइफ की क्या हो गई है, उनकी डाउन हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता. सो आपको क्या लग रहा है, कहानी यहाँ एंड हो गई? नहीं बाबा, रुको, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इतनी जल्दी नहीं. देखिए, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, वॉमिटिंग. द चैप दैट थ्रू मी इन अ वे इन द थ्रू मी इज वॉज सेइंग, बट आई वॉज ओनली फूलिंग. कह रहे हैं कि अब वहाँ पे वो उनको बस उतना ही याद था कि अब वो लाए कर गए हैं, अब वो शांत हो गए हैं उस पूल में, बहुत बार जंप करने के बाद, बहुत बार इस तरह से अपने एफर्ट्स लेने के बाद अब वो क्या हो गए हैं कि शांत हो गए हैं. अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि क्या चल रहा है. कह रहे हैं द नेक्स्ट आई रिमेंबर, फिर उनको अब जो चीज़ें वो उनको याद है वो ये है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, कि अब वो स्टमक के साइड में लाए हैं, लेटे हुए हैं, द पूल के साइड में, और वॉमिट कर रहे हैं, मीन्स उल्टी कर रहे हैं. द चैप जो बैड बॉय था, जो बॉय था जिसने फेंका था उनको पानी में, तो वो अपनी सफाई में क्या कह रहा है, बट आई वॉज फूलिंग, मैं बस मजाक कर रहा था उसके साथ. सी, आप कभी कभी किसी के साथ ऐसा मजाक कर देते हो, रैगिंग कर देते हो उनकी, उससे क्या होता है, आपको तो लगता है कि आपने मजाक में उस बच्चे के साथ ये छोटी सी चीज़ें की है, बट उस बच्चे के लिए या उस जिसके साथ आप कर रहे हो वो मजाक, उनके लिए वो इतनी
क्या हो जाती है, कितनी बड़ी बात हो जाती है, आपको नहीं कभी कभी पता होता है, या आपको कभी कभी पता होता है, आप जानबूझ के वो चीज़ करते हो, बट नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग कि जिससे किसी की जान खतरे में आ जाए। ओके, सो इस बात के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए आप लोगों को भी। सो इस स्टोरी से ये लर्न करिए कि उस लड़के ने भी ये मस्ती में ही किया था ये चीज़। उसने सोचा होगा कि ये स्विमिंग पूल सीखने आता है तो इसको तो पूल आता होगा, स्विमिंग पूल, स्विमिंग करके बाहर आ जाएगा, उसने तो ऐसे बस फेंक दिया। बट क्या हुआ, अब देखिए आगे स्टोरी में। Someone said the kid was nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. कह रहे हैं बस कि कोई कह रहा है उसमें से कि ये बच्चा बस मरने ही वाला था, लेकिन चलो अब सब कुछ ठीक है, चलो इसको ले चलते हैं लॉकर्स रूम में। Several hours later, I walked home. कुछ टाइम बाद, कुछ समय बाद मैं घर गया। I was weak. मैं बहुत वीक हो गया था, एंड ट्रेम्बलिंग, और बहुत क्या कर रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था, शेक कर रहा था, मतलब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा दिए थे कि नाउ वो बहुत वीक हो गए थे, और वो बहुत ट्रेम्बल मीन्स कि शेकिंग, वो बहुत शेक कर रहे थे, शेकिंग कर रहे थे। आई शुक एंड कैरीड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। वो हमेशा कांपते रहते थे डर के मारे, और क्राइड, और चिल्लाते रहते थे, क्राइड करते थे, चिल्लाते थे जब भी वो बेड पे रहते थे। आई कुडेंट ईट दैट नाइट। मैं उस रात तो कुछ नहीं खा पाया, जो ऑथर थे। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। और बहुत टाइम तक उनके पास ये डर था उनके अंदर, उनके दिल में। कौन सा डर? वही जो फियर ऑफ वाटर का, जो भी उनके साथ चीजें हुई थी। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड sick to my stomach। फिर कह रहे हैं कि wobbly means weak। So for days a haunting fear was in my heart। The slightest excitation upset me। उनको ये upset करता था बात, making me wobbly, उनको ये weak बना देता था, in the knees and sick to my stomach। I never back to the pool। I feared water। I avoided it whenever I could। कह रहे हैं कि ये चीज़, ये वाटर, ये पूल, अब उनको क्या हो गया था, इन सब से इतना ज़्यादा डर, इतना भयानक डर हो गया था कि अब वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फियरफुल हो गए थे। अब वो उस चीज़ को अवॉइड करते थे, जब भी वो पूल देखते थे उनको अपनी वो सिचुएशन याद आती थी और उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them। फिर कुछ साल बाद I came to know the waters of the cascade। फिर वो कैस्केड्स के वाटर के बारे में, कैस्केड मीन्स वाटरफॉल, वो कैस्केड्स के बारे में जानते थे। आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम, अब वो उसमें जाना चाहते थे। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी वो कोशिश करते थे जाने की, वेदर आई वॉज वेंडिंग द Titan or bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। जब भी वो कोशिश करते थे, इन ये सब नेम है जो रिवर हैं और जो भी पूल या लेक है, ये सब नेम्स हैं, लेक ऑफ द गोट रॉक्स और बम्पिंग रिवर, टाइटन, ये सब लेक्स, ये सब नेम्स हैं उन रिवर या पूल्स के। तो उनको वो फियर, वो सारे डर फिर से उनके पास वापस आ जाते थे और वो वाटर के पास जा ही नहीं पाते थे। वो कोशिश करते थे, उनका मन होता था, बट उस फियर की वजह से, जो फियर उनको हो गया था उस टाइम गिरने की वजह से, वो जो बच्चे ने उसके साथ मजाक किया था, उस डर की वजह से वो अब उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी completely। My legs would become paralyzed। Icy horror would grab my heart। कह रहे हैं कि that fear always grabs him। वो fear उनको हमेशा grab कर लेता था। The fear of क्या? Fear of getting drowned again in the water। वो ड्राउन होना, वो सारी फियर, डूबना उनको ग्रैब कर लेता था। उनके लेग्स क्या हो जाते थे, पैरालाइज्ड हो जाते थे और उनकी जो पूरी बॉडी थी वो ठंडी पड़ जाती थी और ही कुड नॉट मूव अ स्टेप अहेड फॉर टू स्विम। और फिर वो स्विम करने के लिए एक भी स्टेप आगे नहीं ले पाते थे। दिस हैंडीकैप स्टेड
दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। और यही हैंडीकैपनेस, मतलब ये चीज को क्या कह रहे हैं, हैंडीकैपनेस कह रहे हैं, और यही हैंडीकैपनेस क्या करती है, उनके साथ हमेशा रह जाती, ईयर्स रोल्ड बाय इन canoes on main lakes fishing or for land called samlon. Yeah, canoes means small boat. So वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल बोट में, मेन लेक के स्मॉल बोट में वो फिशिंग करने गए फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Dutch Dascus and Metollis in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went. मतलब ये सारे names हैं फिशिंग जहाँ पे वो करने जाते थे उनके, और जब भी वो वहाँ जाते थे, whenever I went, the haunting fear of water followed me. वो फॉलोड कर लेता था, वो फियर उनके अंदर फिर से आ जाता था. इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और उनके फिशिंग ट्रिप को बिल्कुल ruin कर देता था. डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. और फिर उनको क्या कर देता था, इस चीज़ से क्या कर देता था, मतलब उनको वो चीज़ फिर वो करने नहीं, सीज कर लेता था. वो फियर जो था उनको वो सीज इतना ज़्यादा कर लेता था कि ही कैन नॉट डू द एक्टिविटी विच एवर परफॉर्म्ड इन वाटर. वो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाते थे जो कि वो वाटर में कर सकते थे, लाइक स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग, कुछ नहीं कर पाते थे वो, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ही गॉट इन द चाइल्डहुड. सी वंस ही वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर, जब वो वेव वाला सीन था उसके साथ उनका जो था कनेक्शन अफ्रेड का, उन्होंने उसको पूल से दूर करना चाहा. जब वो YMCA में पूल स्विमिंग सीख रहे थे, और वहाँ पे भी उनके साथ ये घटना हो गई. और वो इतनी फियरलेस डेडफुल सिचुएशन उनके साथ हो गई थी कि जाहिर सी बात है कि किसी भी बच्चे के साथ अगर वो होगी तो वो डर जाएगा, और उनके साथ वही हुआ. आई यूज एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर. फिर वो कह रहे हैं कि मैंने हर एक वे यूज़ किया ताकि मैं उस फियर से ओवरकम हो सकूं. मतलब वो खुद चाहते थे कि वो उस फियर से ओवरकम हो जाए ताकि वो रिवर का जो वो फियर है उससे हट के वो उसको इंजॉय कर सकें. बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. लेकिन वो उनको फर्मली एकदम जकड़ा हुआ था, वो फियर उनको एकदम जकड़ा हुआ था. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. फिर एक दिन अक्टूबर में उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करूंगा और उनसे मैं सीखूंगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day. कह रहे हैं कि फिर वो पूल में जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे 5 day और 1 घंटे, 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे वीक के, और 1 घंटे हर एक घंटे प्रैक्टिस करेंगे हर एक दिन के. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. इंस्ट्रक्टर उनके कमर पे बेल्ट लगाएंगे. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope and he went back and forth across the pool, hour and hour, day by day, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. अभी बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद कि वो उन्होंने अपने अराउंड अपने कमर में बेल्ट कसा, फिर रोप अटैच किया, उस रोप को भी अटैच किया एक पुली से, जो कि जब भी वो दौड़े या मतलब डूबे, जब वो रन करे, भागे ऑन एन ओवरहेड केबल, तब उनके मतलब ऊपर से वो ऐसा खींच ले जब भी ऐसा डेंजर जोन उनको लगे. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और फिर वो अपने आप को रोप के एंड पे ले जाते हैं. एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, और फिर वो अपने आपको बैक ले जाते हैं और पुल के अक्रॉस जाने की कोशिश करते हैं. आफ्टर आवर एंड आवर, डे बाय डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी. हर बार वो कोशिश करते हैं उस पुल में कूदने की, बेल्ट बांध के, अपने आप को पुली से खींच के, मतलब जब भी फियर हो, ऐसा डर लगे तो भाग जाए. वो हमेशा कोशिश करते हैं उधर जाने की, बट वो बार बार वो फियर उनके मन में आ जाता है और वो वहीं रुक जाते हैं. भागते भागते वहां पे एंड पे पहुंचते वो उस पूल में जंप नहीं कर पाते. Each time the instructor relaxed
his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned and my leg froze. फिर वो कह रहे हैं इंस्ट्रक्टर कुछ देर मुझे होल्ड करते हैं उस रोप के साथ जब भी मैं पानी में जाता हूँ. Some of the old terror रिटर्न, और फिर कुछ ओल्ड टेरर रिटर्न हो जाता है, मेरे लैग क्या हो जाते हैं, फ्रोज हो जाते हैं, एकदम ठंडे पड़ जाते हैं और मैं कुछ भी हरकत अंदर नहीं करता हूँ. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगन टू स्लैक मी टू स्लैक. देन ही taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. फिर मतलब वो टेरर उनके अंदर इतना ज़्यादा आ जाता है तो वो फिर इंस्ट्रक्टर उनको एक दूसरा तरीका बताते हैं जिसमें वो कहते हैं कि आप अपने फेस को पहले आप वाटर में डालिए, इनहेल वहाँ पे अपना ब्रेथ को रोकिए, फिर बाहर आके इनहेल करिए, ब्रीदिंग करिए, ब्रीदिंग आउट करिए और फिर उसके बाद मतलब इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए रिपीटेडली. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of time. फिर मैंने ये एक्सरसाइज 100 of time किया, मैंने मीन्स डॉगलस में. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट of the panic that seized me when my head went under water. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उनका, but bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under. फिर वो धीरे धीरे वो पैनिक उनको बार बार आता है, ओके, सीज करता है. Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks I just did that. At first my legs refused to work, but then gradually relaxed and finally I could command them. फिर वो कहते हैं कि अपने पैर से पानी को आप किक करिए, है ना. फिर कुछ दिन वो ये भी ट्राई करते हैं तो फर्स्टली तो उनका लैग क्या करता है, रिफ्यूज़ करता है, डर मतलब डरते हैं, वो नहीं कर पाते वो चीज़, उनका वर्क ही नहीं करता है वहाँ पे लैग, है ना. बट देन ग्रेजुअली रिलैक्स, फिर रिलैक्स होके थोड़े थोड़े टाइम बाद फिर वो ऐसा करते हैं और कमांड करते हैं और फिर वो धीरे धीरे शायद वर्क करने लगता है, मतलब उनका वर्क फिर देन होने लगता है. Thus, piece by piece, he built a swimmer. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim." अब क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने पर्सनल इंस्ट्रक्टर अपॉइंट कर लिया और धीरे धीरे उस इंस्ट्रक्टर ने उनके फियर को कोप अप करना सिखाया, डॉगलेस को कोप अप करना सिखाया उनके फियर को, तो एग्जैक्टली एकदम सेम तरीके से तो वो धीरे एकदम पूल में कूद नहीं गए. धीरे धीरे पहले उन्होंने उनको बताया कि आप पानी में पूल में अपना सर डुबोइए और फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्राई करिए इनहेल एक्सेल की ब्रीदिंग की प्रैक्टिस. फिर उन्होंने उनको बताया कि आप पाँव से पानी में रख के उसको ऐसे मतलब करिए, थोड़ा जंपिंग जपांग टाइप, है ना, करिए उसको इस तरह से करिए. तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते अब फाइनली उन्होंने मतलब उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बोला कि अब आप स्विमिंग कर सकते हैं होल बाय यूज ऑफ होल बॉडी, आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप स्विमिंग कर सकते हैं. अप्रैल में उन्होंने कहा और अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट किया था अपना स्विमिंग का ये सीखना. नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक. आप क्या कर सकते हैं उसमें, डाइव ऑफ कर सकते हैं, मतलब अंदर डूब के स्विम कर सकते हैं, क्रॉल कर सकते हैं, स्ट्रोक भी मार सकते हैं. आई डिड, फिर उन्होंने किया. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, फिर इंस्ट्रक्टर मतलब उन्होंने अपना ये बोलना ख़त्म किया तो उन्होंने किया. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, उन्होंने स्टार्ट तो किया बट वो फिनिश नहीं कर पाए. कौन, डगलस फिनिश नहीं कर पाए अपना स्विमिंग. लाइक अगर ये स्विमिंग पूल है तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया बट वो यहाँ तक नहीं, एंड तक नहीं आ पाया. तो स्विमिंग करते करते यहाँ आए होंगे, फिर यहाँ से मे बी रिटर्न गए होंगे. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Teeny whistings of the old terror would return. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here to you, look, and off I'd go for another length of the pool. फिर वो कह रहे हैं कि I swam the length up and down. फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट करते अपनी स्विमिंग जर्नी, वो फिर अपने आप को अप एंड डाउन मतलब ले जाते हैं, लेंथ में ले जाते हैं, डाउन डीप डाउन ले जाते हैं. टीनी वाइंटेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. फिर क्या होता है कि वो ट्रेसेस मतलब वो ट्रेसेस, विस्टिंग्स मीन्स ट्रेसेस, फिर वो थोड़ी थोड़ी टेरर्स उनके
पे क्या आती है, रिटर्न आ जाती हैं। जब भी वो कुछ ऐसे ही करने की सोचते हैं, थोड़ा डीप डाउन जाने की कोशिश करते हैं, वो टेरर थोड़ा थोड़ा आ जाता है। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू द टेरर, बट अब वो क्या कर सकते हैं, वो उस टेरर को जवाब दे सकते हैं, ट्राइंग टू स्केयर मी। वो मतलब थोड़ा एटीट्यूड में आ जाते हैं और कहते हैं अच्छा अब मुझे तुम डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर इज टू यू, अब तुम देखो अब मैं क्या करता हूँ। मतलब वो गाना है, अब तू देख, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और फिर वो उस पूल में डीप डाउन चले जाते हैं। जैसे होता है ना कि हमें कभी कभी एटीट्यूड आ जाता है, अगर कोई हमें चैलेंज करता है तो हम बहुत एटीट्यूड में आ जाते हैं और कहते तुम तो ये नहीं कर पाओगे। कहते अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगा, अब तुम देखो मैं कैसे करता हूँ। फिर वो करके फिर उसको दिखा, देखा कर लिया ना। तो वही केस इनके साथ हो रहा था। तो वो पुल को चैलेंज करते हैं, अपनी फियर को चैलेंज करते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता है। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अभी भी वो श्योर नहीं थे कि उनका जो टेरर था फियर ऑफ वाटर का, वो पूरी तरीके से चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ। अब वो लेक में, पूल से अब वो लेक में चाहते थे उस टेरर को अपने मतलब एक तरीके से उस टेरर को देखना चाहते थे कि वो टेरर है या नहीं है। मतलब उनको लगता था अभी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं थे अपने उस फियर से कि वो चला गया है पूरी चीज़। तो वो लेक में प्रैक्टिस करना चाहते थे। इन न्यूयॉर्क हैम्पशायर में वो डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक। वो लेक के माइल अक्रॉस जाते हैं टू स्टैम्प एट आइलैंड। इस आइलैंड पे आई स्वम द क्रॉल, द ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सारे नेम्स हैं जो कि स्विमिंग पूल में जब आप स्विमिंग करते हो तो बहुत सारे स्ट्रोक्स लेने होते हैं। मतलब बहुत सारी टेक्निक होती है स्विमिंग की। तो ये बस जस्ट उन टाइप्स ऑफ स्विमिंग है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक। एक बार उनके अंदर फिर से वो टेरर आया, जब वो मिडिल ऑफ लेक के मिडिल में थे तब। When he was in the middle of lake, the terror returned again. Sorry. I put my face under and saw nothing but bottomless water. उन्होंने अपने फेस को वाटर के अंदर किया। अब उन्होंने क्या दिखा, कुछ नहीं दिखा, जस्ट वाटर अराउंड हिम, बॉटमलेस वाटर था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर। वो एक टेरर, वो जो मिनिएचर, मतलब मिनिएचर मीन्स छोटे फॉर्म में, वो टेरर उनके पास फिर से वो रिवाइंड हो गया। एक सेंसेशन पूरा रिवाइंड हो गया, पूरा चीज़ें प्रैक्टिकली उनके अंदर। आई लाफ्ड एंड सेड, अब वो हंसते हैं उस चीज़ पर और कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू डू थिंक यू कैन डू टू मी? व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लीड एंड आई स्वम ऑन। अब जैसे ही वो ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते नहीं है लिटरली, बट वो मन में ऐसा सोचते, ओ टेरर, व्हाट डू यू थिंक दैट आई विल नॉट स्विम? यू कैन स्केयर मी अगेन? नो, सी व्हाट आई एम डूइंग। तो इस तरह से मतलब वो मन में सोच के उसको चैलेंज करके वो फिर से स्वैम करने लगते हैं। येट आई हैड रिशेड्यूल डाउट्स एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप द Tanton or to Cornet Meadows, up the Cornet Creek trail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. अब ये सारी जगह वो जाते हैं, मतलब स्विमिंग करते करते इन सब मतलब चीज़ों को टच करते हैं। The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back. फिर वो कह रहे हैं कि वो डाइव करते हुए लेक में जाते हैं एंड स्वम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक। फिर एक शोर से दूसरे शोर में जाते हैं, मतलब एक शोर से दूसरे शोर। जस्ट एज डॉग कॉपन यूज टू डू, जैसे कि डॉग कॉपन में भी फेमस स्विमर रहे होंगे, उन्होंने ऐसा किया था उसी तरह से। आई शाउटेड विद जॉय, फिर वो जॉय से चिल्लाते हैं। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और फिर वो जो होता है ना कि रिटर्न वॉइस आती है, तो शाउट करते हैं और कहते हैं कि आई कनकॉर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मैं अपने जो वाटर फियर ऑफ वाटर था उस पर क्या हो गया, कनकॉर्ड मतलब जीत हासिल कर लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, और वो जो एक्सपीरियंस था उनके अंदर क्या था, उसका वो एक डीप इम्पैक्ट आ गया था उनके अंदर। एज ओनली दोज हु हैव
known stark terror and conquered it. अब वो कह रहे हैं कि वो ये वही समझ सकते हैं who have known stark terror, जो इस तरह के एकदम stark, एकदम fearful terror को जिन्होंने experience किया होगा और उसको conquered किया होगा, means जीता होगा. It can appreciate, वो क्या करेंगे, इसको appreciate करेंगे, इस fear, उनका जो fear हुआ था, इस fear को जैसे कि उन्होंने conquered किया अपने तरीके से, इसका वो appreciate करेंगे. In death there is peace, there is terror only in the fear of death. कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी लाइन है बच्चों, ये बहुत बड़ी लाइन है कि डेथ में क्या है, पीस है, लेकिन टेरर कहाँ है, फियर ऑफ डेथ में. हम मरने से डरते हैं, डेथ इज पीसफुल, बट द वो फियर ऑफ डेथ, द थॉट प्रोसेस of the fear of death is the terror only. As Robert Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. अब रॉबर्ट वॉल्सवर्थ में क्या कहा कि हमें डर से डरने की जरूरत है ना. All we have to fear is fear itself. नहीं, हमें fear को ही fear से डराने की जरूरत है. Because I have experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. फिर कह रहे हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया बोथ सेंसेशन, उन्होंने बोथ सेंसेशन को एक्सपीरियंस किया, डाइंग का भी और टेरर का भी. डेट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस द विल, और वही फियर हमें क्या प्रोड्यूस करता है, उस विल को प्रोड्यूस करता है. टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, कि कैसे इंटेंसिटी में जिए. एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक एंड ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. और फिर लास्ट में उन्होंने अपने सारे फियर्स को रिलीज किया. अब वो अब वो अच्छे से वॉक, फियर टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर. अब वो अपनी सारी फियर्स को, मतलब वो अपनी सारी फियर्स को साइड करते हुए पूरी तरीके से फ्री होके अब वो स्विम करते हैं. और उन्होंने लास्ट में बहुत अच्छी बात कही है, द विल टू लिव सम हाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, कि जो फियर ऑफ, जो हमारा फियर है ना, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे पे क्रिएट करता है. लाइक देखिए, नॉर्मली वो स्विमिंग सीख जाते है ना, अगर उनके साथ वो इंसिडेंट नहीं होता तो नॉर्मली भी वो स्विमिंग सीख जाते, कि वो सीखने आए थे. बट उससे क्या हुआ कि उनको दो चीज़ें समझ में आई. वो दो चीज़ें क्या हैं, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. अच्छा चलो ठीक है, मैं भी बता देती हूँ, लेकिन अभी ये पूछने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे वो दो चीज़ें कौन सी थी जो उसने रिकॉग्नाइज की. अभी आप आंसर कर दो, फिर मेरा ये वीडियो देखना, यहाँ आगे पॉज कर लेना. वो दो चीज़ें ये थी, उनको एक ये थॉट प्रोसेस दिमाग में आया कि हमें किससे डरने की ज़रूरत है. हमें उनके मन में ये पता चला उनको कि पीस किस में है, डेथ में है, और जो फियर ऑफ टेरर है वो फियर ऑफ डेथ है वो टेरर है. एक्चुअली उनको पहले लगता था कि जो डेथ है वो टेरर है, बट डेथ इज पीस, बट जो मरने का डर है वो फियर है. एक्चुअली में हमारा मरना तो पीसफुल है, ठीक है. उसके बाद उन्होंने वो दोनों सिचुएशन जी है ना, जिसमें वो नॉर्मली भी स्विम कर रहे थे और जिसमें जब वो फियरफुल थे, और फियरफुल को कैसे ओवरकम किया उसकी भी. तो अब उनको बहुत, अगर वो कोच बनते हैं इन फ्यूचर तो बहुत अच्छे कोच बनेंगे. बट अभी कोच बनने की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम ये चीज़ देखें, अगर आप नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी अपने देखो तो आप ये पाए होगे कि कभी कभी आप किस चीज़ से बहुत डरते हो या फिर जिस चीज़ को आप नहीं कर पाते हो, लेकिन आप जब उसको करने लगते हो ना तो आपको लगता है ये तो इतना हार्ड था ही नहीं. वो सारे हमारे थिंकिंग प्रोसेस में होता है. ये जो फियर होते हैं हमारे थिंकिंग प्रोसेस, इतना पढ़ना है, कल पढ़ लेंगे, लेकिन आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो ना तो फिर आपको क्या लगता है कि पढ़ लेते, कितना कुछ पढ़ना है, टाइम कहाँ है, और ऐसे लगता है कितना टाइम है. तो आप उस प्रोसेस से जाइए, आप सिर्फ थिंक मत करिए उस चीज़ को, आप उस प्रोसेस में उतरिए, फिर आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं है ना. तो वी हैव डन विद दिस पोएम, विद दिस चैप्टर. ओके, चैप्टर इज डीप वाटर बाय विलियम डगलस.
तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस चैप्टर से, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और काफ़ी रिलेट किया होगा आपने अपने फियर से, और कैसे जैसे विलियम डगलस ने अपने फियर को ओवरकम किया, उन्होंने हार नहीं मारी एंड तक। आप भी कभी भी हार नहीं मानोगे, बिकॉज जो डर गया वो मर गया, है ना। बचपन से आप लोग ये लाइन सुने होंगे, बोले होंगे आपस में। तो हमें डरना नहीं है ना, हमें चलना है, घर से निकलना है, कुछ दूर चलना है ना। वो कहते हैं ना, एक है मुझे याद नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या पता सफ़र क्या क्या मज़ा होता है जो घर से निकले ही नहीं। तो हमें घर से निकलना है, सफ़र का मज़ा लेते हुए चलना है और बहुत दूर तक जाना है, अच्छे से एग्जामिनेशन लिखना है और अच्छे मार्क्स लाना है और कुछ कर गुजरना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है। ओके, सो here our chapter deep water is completed. So any doubt, anything you want to ask from me, you can write in the comment section. Like, share and subscribe. Thank you so much.